हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अंजू और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सीखा था टैली के बारे में, टैली का इंट्रोडक्शन लिया था, टैली क्या होती है हमने ये सीखा था, और टैली किस किस मोड में काम करती है वो हमने सीखा था। और आइए आज हम सीख लेते हैं टैली के बारे में कि टैली में हम कंपनी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपनी टैली की स्क्रीन पे। आपको अपनी टैली ओपन करनी है, तो हमने हमारी टैली ओपन कर ली है। जैसे ही हम हमारी टैली ओपन करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कंपनी इन्फो करके एक ऑप्शन आ रहा है। कंपनी इन्फो में हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, सिलेक्ट कंपनी का, क्रिएट कंपनी का। अब आपने कल ये सीखा था कि टैली दो मोड में काम करती है, एक एजुकेशनल मोड होता है और एक लाइसेंस मोड होता है। ऐसे ही टैली दो कंडीशंस पे काम करती है। दो कंडीशंस होती है इसकी, सेलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी। अगर आपने पहले से कोई कंपनी बना रखी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपकी पहले से कंपनी नहीं बनी हुई है तो आप उसको क्रिएट करते हो। तो हम यहाँ पे आज क्रिएट कंपनी करेंगे। तो क्रिएट कंपनी के लिए मैं क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे जाऊंगी और उस ऑप्शन को ओपन करूंगी। तो मैंने क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ओपन किया। जैसे ही मेरी कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन ओपन होती है, सबसे पहले मुझे डायरेक्टरी का ऑप्शन मिलता है। अब डायरेक्टरी के बारे में जानते हैं कि डायरेक्टरी क्या है। डायरेक्टरी वो जगह है, वो स्थान है जहां पे आपके टैली का डाटा सेव होता है। तो हमारा टैली का जो डाटा है वो सेव हो रहा है लोकल डिस्क सी के यूजर्स में। अब यहीं पे आगे आता है आपके पास नेम का सेक्शन। नेम के सेक्शन का मतलब होता है कि आप इसमें जिस नाम से कंपनी को बनाना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पे फिल करोगे। तो हमने यहाँ पे नाम फिल कर दिया केके टेक्सटाइल्स। इसके बाद मेलिंग नेम में आ रहा है केके टेक्सटाइल, सेम रिपीट कर रहा है, ये एज इट इज ही रहता है। बाकी आप इसको चेंज करना चाहते हो आप चेंज भी कर सकते हो। मेलिंग नेम का मतलब होता है जिस नाम से आपको पहचाना जाता है, जाना जाता है, तो वो नाम आप यहाँ पे एड्रेस सेक्शन में डालेंगे। अब एड्रेस में आ रहा है कि जहां पे आपकी कंपनी सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वो एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे। जितनी लाइन आपको एड्रेस सेक्शन की यूज करनी है उतनी लाइन आप यूज करेंगे। यूज करने के बाद आपके पास कंट्री सेक्शन आएगा। कंट्री में आपको अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके पास स्टेट सेक्शन आ रहा है। स्टेट में आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, देन आप यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एड्रेस सेक्शन कंप्लीट। इसके बाद आ रहा है हमारे पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अब कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी पड़ती है जो आपके पास अवेलेबल है। जैसे हमारे पास फोन नंबर अवेलेबल है, जो हमारा लैंडलाइन नंबर होता है, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास मोबाइल नंबर है तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अवेलेबल करवाते हैं। देन आपके पास फैक्स मशीन की सुविधा है तो आप फैक्स नंबर आप यहाँ पे डालोगे। ईमेल आईडी है तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ डालते हो। वेबसाइट है तो वेबसाइट डालोगे। इसके बाद आ रहा है आपके पास बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स का। अब फाइनेंशियल ईयर होती क्या है? देखिए हमारे पास है ना दो ईयर होते हैं, एक तो होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, जो न्यूली फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2024। इसके बाद आ रहा है हमारे पास बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि जब से आपके खाते, आपकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई है वो आपको यहाँ पे डालना है, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। अब हमने यहाँ पे इसको सेम रखा हुआ है और बाय डिफॉल्ट ये सेम ही रहता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है। सिक्योरिटी कंट्रोल में पासवर्ड्स फिल होते हैं। पासवर्ड्स का एक अलग टॉपिक है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद आता है आपके पास बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। अब करेंसी इंफॉर्मेशन में जो कंट्री आपने सिलेक्ट करी है उस कंट्री से रिलेटेड सिंबल आपको दिखाई देते हैं। तो हमारी कंट्री इंडिया है, हमारा रुपी का सिंबल आ रहा है। हमारे करेंसी का फॉर्मल नेम आ रहा है जो है आईएनआर, और आईएनआर की फुल फॉर्म आप सभी को पता है इंडियन रुपीस होती है। इसके बाद आ रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट का मतलब होता है कि अगर आपको अपनी अमाउंट से पहले सिंबल लगाना है तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो रहने दें। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यस है। इसका मतलब यही होता है अमाउंट और सिंबल के बीच में आपको स्पेस मिलेगा। सो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आपका बिजनेस मिलियंस में जाता है तो इस ऑप्शन को आप यस करते हो।
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें बाय डिफॉल्ट 2 रखा हुआ है। आपने देखा होगा, आप जब कोई भी बिलिंग करवाते हो तो उसमें होता है अमाउंट के बाद जो डेसिमल आता है उसके बाद 2 जीरो लगे हुए होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट होता है, सेट होता है। तो वही है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, आपको अमाउंट के बाद कितने डेसिमल चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे ना हमारे पास बाय डिफॉल्ट 2 है। डेसिमल के बाद आने वाली संख्या को बोला क्या जाता है? डेसिमल के बाद आने वाली संख्या को बोला जाता है पैसे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, अगर आप वर्ड्स में भी लिखोगे तभी डेसिमल प्लेसेस आपको 2 डिजिट में ही शो करवाएंगे। इसके बाद हम हमारी कंपनी को सेव करते हैं, जिसके लिए मैंने यूज करी है कंट्रोल ए, इसकी शॉर्टकट। जैसे ही हमारी कंपनी बन जाती है, कंपनी बनते ही हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसे हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये हमारी कंपनी का मेन मेन्यू है। गेटवे ऑफ टैली के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज मिलेगा। फिलहाल हमारे पास जो हमने कंपनी बनाई है वही आपको शो करवा रही है, जिसका नाम केके टेक्सटाइल्स है। यहाँ पे इस कंपनी का करंट पीरियड आपको शो करवा रहा है, जो 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 तक है। इसकी करंट डेट आपको शो करवा रही है। यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट एंट्री जो यहाँ पे आ रहा है, नो वाउचर्स एंटर्ड, जिस लास्ट डेट को आप एंट्री करते हो वो यहाँ पे आपको शो करवाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप एजुकेशनल मोड की पहचान करना चाहते हो तो एजुकेशनल मोड वहां लिखा आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे एजुकेशनल मोड लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपका ये लाइसेंस मोड होता तो यहाँ पे लाइसेंस की सीरियल नंबर आपको मिलते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा कंपनी क्रिएट करना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी पासवर्ड्स के बारे में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में